तबलीगी जमात, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। दिल्ली के पास जमातियों का एक बड़ा जलसा हो रहा है। कहा जा रहा है कि देश भर में जमात से जुड़े 15 लाख मुसलमान अगले 3 दिनों में यहां पर जुटेंगे। इस जलसे में क्या होगा, लाखों मुसलमानों ने एक साथ रहने के लिए क्या इंतजाम किए, तबलीगी जमात का क्या मकसद है, ये कैसे काम करता है, दुनिया के 150 देशों में बिना सोशल मीडिया के, बिना विज्ञापन कैसे फैल गया इसका नेटवर्क, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के नूह में 3 दिन के लिए मुसलमानों का एक नया गांव बसा है। यहां टेम्परेरी मस्जिदें हैं, खेतों में वजू खाने हैं, कयाम गाह है, बैतुल खला है। 3 दिन तक इस गांव में लाखों मुस्लिमों का डेरा रहेगा। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको मुसलमानों का हुजूम दिखेगा, क्योंकि यहां हो रहा है मुसलमानों का सबसे बड़ा जलसा। ना कोई शोर, ना अफरा तफरी, दीन के लिए, इबादत के लिए, दुआ के लिए आए हैं तबलीगी। देश भर के कई हिस्सों में जब वक्फ कानून को लेकर हो हल्ला हंगामा है, उसी वक्त पर हरियाणा के मेवात में सुन्नी मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात का जलसा हो रहा है, तबलीगी जमात का जलसा। यहां वक्फ कानून पर बात नहीं होगी, यहां मुर्शिदाबाद हिंसा पर भी चर्चा नहीं होगी, यहां मुसलमानों को भड़काया नहीं जाएगा, ना ही किसी आंदोलन का कॉल दिया जाएगा। यहां होगी तो सिर्फ दुआ, अमन की। सैकड़ों मौलाना आएंगे, लेकिन बात होगी इस्लाम की। हरियाणा के नूह के फिरोजपुर झिरका गांव में तबलीगी जमात का 3 दिनों का इस्लामी जलसा यानी आलमी इज्तिमा शुरू हुआ है। इसमें शिरकत करने के लिए तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद भी पहुंचे हैं। आज पहला दिन है, लेकिन जमात के लाखों जमाती देश के अलग अलग हिस्सों से फिरोजपुर झिरका पहुंच गए हैं। हर साल राजस्थान और हरियाणा के मेवात इलाके में तबलीगी जमात की आलमी इज्तिमा होती है, और उसके पीछे एक बड़ी वजह है। असल में तबलीगी जमात का सिलसिला हरियाणा के नूह से ही शुरू हुआ। तबलीगी जमात की शुरुआत हजरत मौलाना इलियास कांधलवी ने की थी। 1926 में नूह से ही उन्होंने इस्लामिक प्रचार करना शुरू किया था। नूह को इस्लामिक शिक्षा और प्रचार का केंद्र बनाया था। ये तबलीगी का जब से काम शुरू हुआ है, लगभग 100 साल होने को जा रहे हैं। मेवात की और मेवात के में बसने वाले लोगों की इसमें अहम भूमिका रही है। हजरत इलियास के जमाने से जब ये काम शुरू हुआ तो मेवात वालों ने ही सबसे ज्यादा बढ़ के किया है। तो ये हर साल मेवात में एक जलसा जरूर होता है, तो वो मुख्तलिफ जगह पे बदलता रहता है। इस बार फिरोजपुर झिरका में, जो काफी लंबे अरसे के बाद होने जा रहा है। पिछले 4 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। ये कार्यक्रम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाइए कि ये कार्यक्रम 50 एकड़ इलाके में फैला हुआ है। व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए 19 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी सेक्टर्स में खाने के लिए अस्थायी मस्जिद, होटल, वजूखाने, टॉयलेट्स बनाए गए हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। हर दिशा से आने वाले ट्रैफिक के लिए पार्किंग बनाई गई है। लगभग जो है 50 एकड़ का हमारा अनुमान है कि जो हमने इंतजाम के लिए जगह जो है 50 एकड़ को हमने नियुक्त किया। तो इसमें पार्किंग के लिए जो है वो अलग हमने सेक्टर बनाए हुए हैं, खाने के लिए अलग सेक्टर बनाए हुए हैं, जहाँ पंडाल लोगों के बैठने की और सोने की व्यवस्था है उसका इंतजाम अलग है, और वजू बनाने का जो इंतजाम है वो अलग है। ये इस तरीके से हमने सेक्टर वाइज इसको अलग किया हुआ है। और ट्रैफिक को भी हमने अपने जो वॉलंटियर्स हैं, वो 1000 प्लस हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सभी जो अलग अलग टीम में काम कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं। तबलीगी जमात का ये जलसा गांव में खेती की जमीन पर हो रहा है। फिरोजपुर झिरका के लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए गंगा जमनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश की। हिंदू परिवारों ने अपनी जमीन इस जलसे के लिए अपनी मर्जी से दे दी है।
ये जो यहाँ ज़मीन है, यहाँ अपने मुस्लिम भाइयों की भी है और हिंदू भाइयों की भी ज़मीन है, और सभी के सहयोग से, सभी से बातचीत करके सब ने अपनी इच्छा से ये ज़मीन को हमें जो परमिशन दी है इसमें इस्तेमाल करने की, और बड़ी खुशी खुशी के साथ सब लोगों ने इसमें सहयोग भी किया है। पूरा शहर का भी हमारे साथ सहयोग है, हर तरीके से सभी आसपास के गाँवों का भी पूरा सहयोग है। सभी के वजह से अच्छे तो जो मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, इन सबके लोगों का सहयोग ही है। तबलीगी जमात के इस जुलूस का पूरा मैनेजमेंट जमात के वॉलंटियर्स के हाथों में है। लाखों लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं दिख रही है। सारी व्यवस्था 1000 से ज्यादा जमाती संभाल रहे हैं। फिरोजपुर झिरका के अंदर सिर्फ चुने हुए वाहनों को ही आने की इजाजत है। सबसे ज्यादा भीड़ 21 अप्रैल को होगी, जब मौलाना 7 दुआ पढ़ेंगे। हरियाणा के फिरोजपुर झिरका में आज से 3 दिनों का तबलीगी जमात का जलसा शुरू हो रहा है। आप ये वो एंट्री पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ पे जो जमात से जुड़े हुए वॉलंटियर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जो गाड़ियाँ यहाँ से जाएगी उनको ऐसे नहीं जाने दिए। जिनके पास परमिशन हो वही लोग गाड़ी, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, लेके जा सकते हैं। कुल 50 एकड़ से भी अधिक का इलाका है जिसमें जमात का इंतजाम है, और इस इंतजामात में उम्मीद ये है कि लाखों की संख्या में देश भर से लोग आप यहाँ पे पहुंचेंगे। 19, 20 और 21 3 दिनों तक का ये जलसा है। खासकर 21 तारीख को जब दुआ यहाँ पे होगी, उस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ हो सकती है। इंतजाम उसी हिसाब से किए गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब 15 लाख लोगों के आने का अनुमान है, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस पंडाल के अंदर नहीं होगी। 50 एकड़ के कार्यक्रम स्थल की सारी व्यवस्था जमात के वॉलंटियर संभाल रहे हैं और पुलिस फोर्स पंडाल के बाहर का मैनेजमेंट देखेगी, लेकिन बाहर रहकर भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वैसे हम जलसे में इस तरह के इंतजाम में जलसा कमेटी अपना इंतजाम करती है। हम कोई प्रशासनिक लेवल पे ये कराते नहीं, लेकिन जो उनकी जिम्मेदारियां हैं प्रशासनिक लेवल पे, हमें उनकी पूरी मदद हमारे साथ है और वो पूरे तरह से हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। चाहे वो ट्रैफिक का मामला हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, या हॉस्पिटल मेडिकल जो स्टाफ है, जो सीएमओ है उसने यहाँ मेडिकल स्टाफ अपॉइंट किए हैं। से फायर ब्रिगेड का है तो उन्होंने फायर ब्रिगेड मशीन को यहाँ अपॉइंट किया है। लगभग मतलब प्रशासन की तरफ से हमें पूरा सहयोग और मदद मिल रही है। इस वक्त आप फिरोजपुर नू से गुजरेंगे तो होटलों की एक सीरीज दिखेगी, हेल्थ सेंटर दिखेगा, पंडालों में लोग आराम करते हुए दिखेंगे, जगह जगह मुसलमानों की बैठकी दिखेगी, लेकिन कोई दूर दूर तक मिसमैनेजमेंट नहीं है। जिन जिन इलाकों से लोग यहाँ पहुंचेंगे उनके इलाके के नाम से होटल खोले गए हैं। हर सेक्टर में खाने का एक होटल, होटल में 20 रुपए में लंच डिनर और 10 रुपए में नाश्ते का इंतजाम, सारे होटल में एक ही मेन्यू। लेकिन ये है कि भाई हम जो जैसे 19 होटल हैं, 19 हलकों को 19 होटल बनाई हैं, तो वहाँ जो भी खाने के लिए जो भी मेन्यू होगा वो कॉमन होगा। मतलब सभी सेक्टरों में एक ही मेनू होगा, अलग अलग मेनू किसी की मर्जी का नहीं होगा। सुबह जैसे नाश्ते का होगा तो चाय हलवा जो भी है उसके साथ रहेगा। दोपहर को रोटी और सब्जी जो भी बनेगी वो सब में एक साथ बनेगी और सब लोगों को 20 रुपया पर हेड के हिसाब से, क्योंकि मिनिमम रेट रखा है। कोई भी आदमी दूर से दराज से आए वो भूखा ना सोए, उसको ऐसी दिक्कत ना आवे, इसलिए 20 रुपये में उनको खाना मिलेगा। नाश्ते के लिए 10 रुपये में खाना मिलेगा। इस तरह मिनिमम उस पर रखा गया है ताकि बदइंतजामी भी ना हो और लोग कोई भूखा भी ना जाए। तबलीगी जमात इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि ऐसा कुछ भी ना हो जिससे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचे। आयोजकों ने होटल वालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि या तो वो नॉन वेजिटेरियन खाना ना परोसें, अगर परोसे भी तो उसमें सिर्फ चिकन परोसा जाए। ऐसा खाने के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन इलीगल अगर कोई चीज है उसको पकड़ने के लिए मना किया है। हाँ, बीफ वगैरह के लिए यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगाया। सख्ती के साथ ये सब चीजें जो प्रशासन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी हम 100% फॉलो कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लाखों मुसलमान एक जगह एक पंडाल में बैठे हैं, सैकड़ों मौलाना आएंगे लेकिन राजनीतिक बातें नहीं होंगी, तो फिर यहां क्या होने वाला है? असल में इसे समझने के लिए आपको तबलीगी जमात का मतलब और मकसद समझना होगा। तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह का संदेश, जमात मतलब समूह, यानी एक ऐसा समूह जो अल्लाह का संदेश आगे बढ़ाए, उसका प्रचार प्रसार करे। अब आपको इस जमात का मकसद क्या है वो बताते हैं।
तबलीगी जमात का मकसद मुसलमानों को बेहतर बनाना है। मुस्लिमों को नमाज मस्जिद से जोड़ता है, मुसलमानों से गलत काम और विवादों से बचने को कहता है, मुसलमानों से पैगंबर के बताए रास्ते पर चलने को कहता है। यही वजह है कि तबलीगी जमात मुसलमानों के राजनीतिक विवादों में नहीं पड़ती। तबलीगी जमात का फोकस सिर्फ जमात से जुड़े काम पर रहता है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक मसलों पर तबलीगी जमात अपनी राय नहीं रखता। भारत पाकिस्तान बंटवारे, बाबरी विवाद जैसे मुद्दों पर जमात न्यूट्रल रहा। शाबानो केस, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून पर भी जमात बात नहीं करता। यही वजह है कि 3 दिन के जलसे में मौलाना तो आए हैं, तकरीरें भी हो रही हैं, लेकिन यहां सिर्फ मजहबी चर्चा हो रही है, मुसलमानों की बेहतरी की बात हो रही है। यही वजह है कि तबलीगी जमात के इज्तिमा में सिर्फ जमाती हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान किसी कैमरे को अंदर आने की इजाजत नहीं होती। सबसे ज्यादा लोग जलसे के आखिरी दिन आएंगे। मुसलमानों के साथ हिंदू भी इसका हिस्सा बनेंगे। इस दिन मौलाना 7 दुआ पढ़ेंगे।